पिछले वीडियो में चैप्टर 7 से ही क्वेश्चन बनाए थे। अभी जो है 7 के पेज नंबर 7 का कुछ क्वेश्चन है और 8 और 9 का इसमें प्रश्न इस वीडियोज़ में समाहित है। तो इसमें है क्वेश्चन कि भारत में जो था अस्थाई राज्यों की स्थापना किसने की? अरबों के बाद जो तुर्क, अफगान, ईरानी और मुगलों ने इस देश में अस्थाई राज्यों की स्थापना की। अरब जो थे पहले, अरब 8वीं सदी में जो आए थे, तो वो भारत के सीमावर्ती क्षेत्र तक ही सीमित रहे थे। लेकिन जो थे तुर्क, अफगान, ईरानी और मुगल, ये भारत में पूर्ण रूप से अपने राज्य को विस्तारित करने में सफल हुए थे। गंगा जमुनी संस्कृति किससे कहते हैं? तो है उत्तरी भारत के मैदानों, विशेष रूप से दोआब क्षेत्र। जो उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र हैं और विशेष रूप से जो गंगा यमुना क्षेत्र का जो दोआब वाला क्षेत्र है, गंगा यमुना से जो छोड़ा हुआ जो मिट्टी का भाग है, वह दोआब क्षेत्र की उस संस्कृति पे जहाँ लोग बसे रहते हैं और आसपास में क्या होते हैं, अपनी सभ्यताओं संस्कृति को आदान प्रदान करते हैं, जिसमें हिंदू मुस्लिम समुदाय आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं। तो क्या है, वो लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं और अपने विचारों को, अपनी संस्कृति को, अपने खाने पीने के ढंग, वेशभूषा को एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। तो यह क्या है, गंगा जमुनी संस्कृति है। जैसे हम लोग उपयोग में बहुत सारे उर्दू शब्द को इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे जैसे वह हमारे सामान्य शब्द की तरह है। तो वह क्या है, हम ये जो उर्दू शब्द को हम लोगों ने उस प्रकार स्वीकार किया क्योंकि हम लोगों की संस्कृति में आदान प्रदान हुआ। हिंदू कुछ बाहरी विदेशी शब्द को भी हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ये सभी क्या है, सांस्कृतिक आदान प्रदान के ही कारण हुई है। गंगा जमुनी संस्कृति किसका प्रतीक है? तो हिंदू मुसलमानों के बीच प्रेम व आपसी भाईचारे का प्रतीक है। तांत्रिक विचारधारा किस मत की एक शाखा है? तांत्रिक विचारधारा क्या है? शैव मत की एक शाखा है। ये सारी चीज़ें जो है आपके बुक्स में पढ़ने के बाद या फिर आगे हम इसको वीडियो कंटिन्यू रहा तो फिर हम बुक्स भी पढ़ाएंगे, लेकिन इसमें जो है इसको पढ़ने के बाद ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तांत्रिक विचारधारा किस मत की एक शाखा है? तो वह है शैव मत की। शैव मत का ही एक भाग है तांत्रिक विचारधारा। तांत्रिक विचारधारा के अंतर्गत कौन कार्य सामान्य था? जो है उसके अंदर जो था तांत्रिक विचारधारा के अंदर कौन सा काम सामान्य था? कपाल, खोपड़ी धारण करना और कपाल में भोजन ग्रहण करना, यह जो थी सामान्य बात थी। खोपड़ी वो लोग पहनते थे और कपाल में जैसे शमशान वगैरह से कपाल लाते थे और उसमें क्या करते थे, भोजन ग्रहण करते थे। गुप्त काल में कौन सा संप्रदाय पूरे भारत में फैल चुका था? तो गुप्त काल में वैष्णव संप्रदाय जो था वह पूरे भारत में फैल चुका था। वैष्णव संप्रदाय में किन की पूजा करते थे? तो विष्णु के अवतार के रूप में लौकिक देवताओं जो थे, उनको हम विष्णु के अवतार के रूप में मानते थे और वह इस लोक में देवता के रूप में जैसे पूजे जाते थे। मानव का ही रूप थे लेकिन उनके काम से उनको देवता के रूप में पूजे जाते थे। जैसे राम कृष्ण, कल्कि का तो अवतार नहीं अभी हुआ है, लेकिन वह विष्णु भगवान का ही अवतार माने जाते हैं। पेरुमल आदि देवताओं की पूजा करते थे। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने 7 से 9 तक के इंटरनल प्रश्नों को समाहित करने का प्रयास किया है।